घट घटवासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा और दूर दराज से आई हुई सर्व संगत श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में आप सब अपनी अपनी हाजिरी लगाने के लिए उपस्थित हुए। मालिक आपकी हाजिरी को कबूल करें और अपना प्यार और आशीर्वाद बख्शें। आज मुल्ला नसरुद्दीन याद आया बड़े दिनों के बाद। स्वामी जी का तो लाडला था ये, अक्सर स्वामी जी ले आते थे इसको, क्योंकि ये एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। इनका हर बात को कहने का, हर बात को समझाने का तौर तरीका कुछ अपनी ही किस्म का होता था। जैसे एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जी बाथरूम में नहा रहे थे, बड़ी जोर से धमाक हुआ, पटाक। तो उनकी धर्मपत्नी ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो बोली, फजलू के अब्बा क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, चोला गिर गया। इतनी आवाज़, चोला गिरने से? बोले हाँ, चोले में मैं भी था। अर्थात उन्होंने इनडायरेक्ट में ये बात समझा दी थी कि हम और हमारा शरीर अलग हैं। शरीर ये नहीं कहा सीधा सीधा मैं गिर गया, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी और हकीकत महापुरुष यही बात समझाते हैं कि हम और हमारा ईश्वर अलग है तो हम ही, पर हम हमारे अंदर रह करके भी हम साधारण भाषा में भी जब बोलना होता तो हम आज कैसे बोलते हैं? आज हमारे सिर में दर्द है, हमारे सिर में, हमारे पैर में, हमारे हाथ में, हमारे पेट में, हमारी कमर में। इट मीन्स हम और हैं और हमारे ये शरीर के जो पार्ट्स हैं वो और हैं। नहीं तो हम यही नहीं कह सकते कि आज हमारे दर्द हो रही है, तो कहाँ दर्द हो रही है? तो हमारे पेट में हो रही है, तो नाम लेना पड़ेगा। इस तरीके से जो है चलते चलते उनका एक अलग ही तौर तरीका होता था बात को कहने का, सुनने का, समझने का। ऐसे ही सब बैठे हुए थे तो एक बार बात चली कि बताओ ईश्वर कहाँ है? मुल्ला नसरुद्दीन भी उस महफिल में थे। किसी ने कहा मंदिर में, किसी ने कहा गुरुद्वारे में, किसी ने कहा चर्च में, किसी ने कहा मस्जिद में, किसी ने कहा अड़ोसी के यहाँ, किसी ने कहा पड़ोसी के यहाँ, किसी ने कहा स्वरूपों में भगवान। ये सब भगवान बैठे हुए। मुल्ला नसरुद्दीन से चुपचाप बैठे हुए थे। उनसे पूछा गया, भाई तुम नहीं बोल रहे, क्या बात है? तुम बताओ भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है? एक छोटा सा सवाल जवाब दिया उन्होंने। कहते ईश्वर वही होगा जहाँ तुम उसे आने दोगे। अगर उनके आने की जगह के अंदर तुम कूड़ा कबाड़ा भर लोगे, विकार भर लोगे, विचार भर लोगे, तो वो आएगा नहीं। ईश्वर वहीं आएगा जहाँ तुम उसको आने की अनुमति दोगे या उसके लिए आने की जगह बनाओगे। और आजकल का जैसे ये माहौल बना हुआ है तो भगवान ने दरवाजे भी बंद कर दिए कि मेरी खोपड़ी बना के दिमाग खराब करना और तुम अपने घर में बैठ के भक्ति करो, क्योंकि सुननी तो है नहीं तुमने किसी की भी, तो जो है फिर भुगतो। और भगवान स्वयं डॉक्टरों के रूप में हॉस्पिटल में सेवा करने चला गया। इधर से बंद करके सब दरवाजे, और फिर मालिक जो है उन्होंने कहा नहीं, अब जब कण कण में भगवान है तो डॉक्टरों के अंदर भी वही भगवान है। और उसी में फिर ईश्वर की, गुरु महाराज जी की, उस परमात्मा की, उस कुदरत की दिव्य शक्ति अलग से डॉक्टरों के अंदर वो सही बढ़ता है। नहीं तो तुम जो है कहते हो अरे हम बाहर गए तो हाथ धो लें, ये कर लें, वो कर लें, हमें ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। धन है डॉक्टर लोग जो 24 घंटे लगे ही हुए हैं। तो ईश्वर वहीं आता है जहाँ उसको आने के लिए हम कहेंगे। और अगर हम आने की बात ही नहीं उसको कह पाएंगे, आने के लिए उसकी जगह ही नहीं बना पाएंगे, तो कैसे आएगा? एक व्यक्ति था, उसकी एक स्वभाव था, पढ़ाई में नील, लिखाई में नील, काम में नील, कहीं पर भी वो बंदा पास नहीं था। पास था तो केवल एक ही बात पे,
मोहल्ले भर में किसी की भी डेड बॉडी जाती थी तो वो साथ शमशान जरूर जाता था। कभी अगर वो घर पे ना भी मिले ना तो घर वाले समझ जाते हैं कि शमशान ही गया होगा। ये भी एक उसकी हॉबी थी, बताओ। तो कहते कमाल की बात है, उसको तुम कह दो शादी में जाना, कहीं जाना, तो उसके पास टाइम नहीं होता था। और अगर किसी की भी सड़क पे, मान लो यहीं पे तनेजा की दुकान पे सामान लेने के लिए गया, रास्ते में किसी की आरती दिखाई देगी, चल पड़ेगा, सामान आता रहेगा, घर वाले रोते फिर बैठ के। तो एक स्वभाव था उसका। करते 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 काफ़ी समय बीत गया। घर वाले उससे बहुत परेशान हुए। एक बार घर वाले उसे पकड़ के एक संत के यहाँ ले गए और संतों को सारी अपनी दुविधा बताई। भी ये मुसीबत को पता नहीं क्या परेशानी है, जिसको देखो डेड बॉडी में चल पड़ता। संतों ने हंसते हुए पूछा, भाई ये शौक कहाँ से पाला तूने, ये कैसा शौक है तेरा? कहता है, महाराज क्या बताऊं, मैं अगर सही शब्दों में जगत का रंग देखना हो तो वही नजर आता है। मैं देखता हूं कि जगत कितनी प्रकार का है, इसके रंग कितने अजीब ढंग के हैं। वो जा रहे हैं वहाँ पे, अभी लाश जल ही रही है और तभी तुरंत फ़ोन से बात करते हुए कहते हैं, अरे जल्दी से हुआ, मेरे को फलानी मीटिंग में जाना था, अरे ये काम कब तक, कितना टाइम और लग जाएगा, मेरे को ज़रा कहीं और जाना था। यहाँ पर भी चैन नहीं है। फिर कहता मैं देखता हूँ कि जो है शमशान में साथ जा रहे हैं लोग, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो है बातें भी करते हुए चले आ रहे हैं। चलो अब जो है देखेंगे इस परिवार का क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, और ये इसका तो क्या होगा, इसके चक्कर में हम मारे जाएंगे, हमको इसका खर्चा देना पड़ेगा, ये है वो है। ये क्या है जगत का रूप, ये क्या है संसार का रूप। यहाँ पे किसी को कहता, मुझे ये सब देख के इतनी हैरानी होती है, इतनी मैं अंदर से वो हो जाता हूँ सरप्राइज कि ये जगत है। किसी को किसी से कोई भी प्यार नहीं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, और बस सारे अपनी ही धुन में लगे पड़े हैं और कोई मतलब नहीं। कैसे अजीब सा स्वार्थ वाला संसार बन गया है। कहते अगर इसका सही रूप देखना हो तो मेरे को जो है वही दिखने में आता, तो मैं उसी पर जो है बहुत वो सोच में पड़ जाता हूँ। तो ये संसार मुझे एक तमाशा सा नज़र आता है। लेकिन देखा जाए तो ये बात गुरुजी ने कहा, बेटा तो सही दुकान पे जा रहा है, सही वास्तविकता तो वहीं मिलती है। हमारे दादा गुरु महाराज जी भी फरमाते थे कि अगर एक गृहस्थी 100 शमशान बॉडियाँ अर्थियाँ अटेंड कर ले तो अच्छा खासा उसके अंदर वैराग आ जाएगा, वो साधु बन जाएगा। और अगर कोई साधु 100 बारात अटेंड कर ले तो वो दोबारा से गृहस्थी हो जाएगा। समय किस तरीके से चलता है, समय किस ढंग से चलता है, समय का एक क्षण का भी नहीं पता चलता, कैसे पासा पलटता है। और उस पासे को पलटने के लिए अगर वो सही दिशा में ना जाए तो व्यक्ति को धोखा भी हो जाता है, और अगर कहीं सही दिशा मिल जाए तो वहाँ से हमको नई दिशा भी मिल जाती है, नई राह भी मिल जाती है। सुना होगा आप सब लोगों ने, एक राजा बड़ा कंजूस था, उसके महल में एक बार जो है एक नट और नटनी तमाशा करने आ गए। इन लोगों का ये होता है कुछ मिलता रहे तो जरा बैटरी चार्ज रहती है, और अगर कुछ ना मिले तो होता है कुछ मिला तो है ही नहीं। तो आधा मतलब एक घड़ी भर रात रह गई थी, रात पूरी बीत गई थी, पूरी रात ही तमाशा चलता रहा, लेकिन सब बैठे हुए देख रहे थे पर किसी ने भी कुछ दिया नहीं। तभी नटनी ने नाचते नाचते एक बात कही, रात घड़ी भर रह गई था के पिंजरे आए, कहे नटनी सुन नायक जरा मदिरा ताल बजाए,
कहे नटनी सुन नायक जरा मदरा ताल बजाए, के एक घड़ी भर रात रह गई और मैं थक चुकी हूँ, ए नट जरा ढोलक धीरे बजाओ, पूरी रात तो करनी है जैसा भी है, पर जरा मदरा ताल बजाओ। लेकिन अचानक नट के मुंह से एक बात निकलती है, वो क्या? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, नट कहे सुन नाई के ताल में भंग न पाए, नट कहे सुन नाई के ताल में भंग न पाए। कहते हैं कोई बात नहीं, सारी रात बीत गई है, जहाँ इतना बीत गया वहाँ पे जो है ये और बीत जाने दो, इसकी कोई चिंता नहीं, इसकी कोई परेशानी नहीं। अब तुम थोड़ी सी बात के लिए रंग में भंग क्यों डालती हो? बहुत गई थोड़ी रही और ताल में भंग न पाए। उस सभा के अंदर राजा की राजकुमारी बैठी हुई थी, उसने हीरों का हार पहना हुआ था। तो जैसे ही उसने देखा, ये बात सुनी कि ताल में भंग न पाए, तो एकदम से उसको लगा, अरे सारा जीवन मैंने अपना गुरुदेव के नाम कर दिया, और नहीं कि सारा जीवन मैं ये सोचती रही कि शायद मेरा राजा अब शादी करेगा, अब शादी करेगा, अब शादी करेगा, अब शादी करेगा। राजा को तो कोई टेंशन ही नहीं है, राजा अपने ही भोग विलास के अंदर मस्त हुआ पड़ा, और राजा को कोई सूझबूझ ही नहीं है। तो आज मैंने सोच रखा था कि मैं मंत्री के लड़के के साथ भाग जाऊंगा, लेकिन उसने जब ये बात कही कि ताल में भंग न पाए, तो सोचा क्या करना, आज नहीं तो कल कर ही देगा, छोड़ो। तो मैंने खुशी में उसको इनाम दे दिया। बड़ा गहरा धक्का लगा राजा को ये बात। फिर उसने पूछा बेटे को, तुमने अपनी हीरे की अंगूठी क्यों दी उसको? बेटे ने कहा, महाराज आप अपने भोग विलास में इतने मशरूफ़ हो गए हैं, इतने मशरूफ़ हो गए हैं कि आपको किसी की भी कोई चिंता नहीं। आपको ये नहीं पता मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ, बहन कितनी बड़ी हो चुकी है, आप अपने भोग विलासों में पड़े हुए हो। और आज की रात मैंने प्रण किया हुआ था कि मैं आज रात को आपको मार दूंगा। लेकिन उस नट ने कहा, ताल में भंग ना पाए, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नट सुन नाई के ताल में भंग न पाए। तो फिर हमने सोचा क्या करना, छोड़ो, जो कुदरत करती है करने दो, जो होता है होने दो, इसलिए हमने बात छोड़। उसी सभा के अंदर एक साधु बाबा भी थे, तो साधु बाबा उसको भी बुलाया गया, भी तुमने भी अपना एक कंबल उतार के दिया था उसको, तुम्हें क्या परेशानी, तुम तो साधु कह रहे। उसने कहा, मुझे दिक्कत तो कोई नहीं थी, पर थी, मैं कम से कम भी नहीं तो 15-16 साल हो गए हैं, मेरे दिमाग के अंदर एक बात बैठी हुई है कि मैंने अपना सारा जीवन उस ईश्वर को दे देना, मैंने इस जीवन से और कोई काम करना ही नहीं है। ये मेरा प्रण था, ये मेरी प्रतिज्ञा थी, लेकिन मन ने ऐसा जोर मारा, मैं वहाँ वनवास छोड़ के यहाँ पे आ गया था कि चलो शादी आदि कर। लेकिन उसने जब यह कहा कि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए, कहे नट सुन नाई के ताल में भंग न पाए, तो मेरे को लगा ओहो, एकदम से अपने विचारों को कैसे पलट सकता है तुम, कैसे अपने जीवन को तुम एकदम से पासा पलट सकता है। तो मैंने अपने विचार को बदल दिया और मेरे अंदर एक नई जिंदगी का संचार हुआ, और इस कारण मैंने जो है उठा के अपने, मेरे पास और कुछ था नहीं, मैंने उसको। अब इन तीनों की बात सुन के तो राजा को भी धक्का लगना स्वाभाविक ही था, उसको भी धक्का लगा। उसने भी पूछा, बेटे को राज दिया और बेटी की शादी की और खुद वो वनवास को चला गया।
तो क्या है, जहाँ हम उस ईश्वर को आने देंगे, ईश्वर विचार के रूप में आएंगे, ईश्वर हमारे अंदर कृपा करते हुए आएंगे। ऐसा नहीं वो ऐसे घुंघरू वाले पैरों से छम छम करता हुआ, शुद्ध विचारों के रूप में आएंगे, आचरण के रूप में आएंगे, एक प्यार के रूप में आएंगे। और उस समय अगर हमने संभाल लिया तो वो आएगा, ठहरेगा। और अगर हमने उस समय उनकी बात को हटा करके अपनी बात थोपनी चाहिए तो वो फिर ठीक ही कहा मुल्ला नसरुद्दीन ने, आएगा वो वहीं पे जहाँ हम उसको आने देंगे। तो प्यारे, क्या है, हमें अपने जीवन को जीने की कला सीखनी चाहिए। जैसा भी है, जिस व्यक्ति का जीवन धर्मबद्ध नहीं है, अपने ईमान पे पक्का नहीं है, पल में तोला पल में माशा, ये तो बिल्कुल वो चौगान की गेंद है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से। अगर कोई जीवन में अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है और उस प्रतिज्ञा पे अपने आप को कर, मरे तो मरे, जिए तो जिए, जो होगा तेरी मेहनत। अगर इस तरीके से अगर कोई दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है तो उस प्रतिज्ञा वाले की बात मानने के लिए उस ईश्वर को आना पड़ता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे करण ने, ये प्रतिज्ञा थी उसकी कि उसके पास से कोई भी आएगा बिना लिए नहीं जाएगा, लेके ही जाएगा। तो बस एक बार घमासान बरसात हो गई और भगवान ने भी लीला रचाई और कहा, अर्जुन कुछ लकड़ी चाहिए। अर्जुन बोला, महाराज इस समय तो सारी बरसात में लकड़ियाँ भीग रखी हैं, सूख जाएंगी तो दे दूंगा। और महाराज जी ने जब प्रथम को भेजा, साथ में राजू को भेजा, कभी तुम दोनों जाओ और जा करके जो है वहाँ पे उसके आगे करण के पास, और करण से कहना कि कृष्ण ने इतनी लकड़ी मंगवाई है। जब वो लकड़ी देगा ना तो अर्जुन के महल के आगे से निकाल के लाना। अच्छा, और वही बात हुई, वो जब करण के पास पहुंचा तो करण ने भी देखा, भी लकड़ी तो सारी भीगी पड़ी है। करण ने कहा अपने द्वारपालों को, ये जितने दरवाजे खिड़कियां ना सब तोड़ दो, अभी उनको दे दो, वो लकड़ियां सूख जाएंगी तो हम दोबारा से लगा लेंगे। अर्थात उसने धर्म नहीं छोड़ा। हमारा जो धर्म है वही बेचारा जो डगमगाया रहता है, इसलिए हमारी जिंदगी भी डगमगाई रहती है। हमें अपने धर्म को हमेशा पक्का रखना चाहिए। जो बात ठान ली सो ठान ली, जो प्रतिज्ञा कर ली सो कर ली, जो जीवन में सोच लिया सो सोच लिया। लेकिन अगर हमारा जीवन में दो उसमें रह जाता है, दो नावों में, तो जीवन में फिर ना नीरस सी जिंदगी हो जाती है। दो वाला तो फिर मरता ही है, ना उधर पड़ा है ना उधर पड़ा। तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य जान के, अपने जीवन को का प्यार जान के, अपने जीवन का जो धर्म है जरूर बना लेना चाहिए कि चाहे हमारे प्राण भी निकल जाए हम ये काम जरूर करेंगे। चाहे यही प्रण कर लो कि चाहे हमारे प्राण निकल जाए, सवेरे उठ के मोहन के 4 थप्पड़ जरूर मारने। वो शिव जी महाराज के लगाता था ना जूता, मारता तो था, प्रतिज्ञा कर ली तो कर ली। और जल चढ़ाने वाले से पहले जूता मारने वाले को दर्शन हो गए। अर्थात वह नियम का पक्का था। हमारा नियम धर्म ही नहीं है कोई, तो हमारा होगा क्या। मुंह से बोलने वाले बहुत देखे, पर बात वो होती जो करने, कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। लेकिन हमने केवल करना है, कहना कुछ नहीं है। जो करके जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी ने करके दिखाया, मुंह से ना बोले कुछ, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हम लोग चिल्लाते रह जाते हैं। दादा गुरु महाराज जी करके चले गए, सारे महापुरुष आए करके चले गए, किसी ने गीत नहीं गाया, मैं ये करके जाऊंगा, मैं ये करके जाऊंगा, ये कोई भूमिका नहीं बनाई। जैसा जैसा माहौल देखा करते हुए चले गए। और हम बड़े बड़े प्लान बना लेते हैं, बस मेरा मौका लगे मैं ये बना दूंगा, मैं इसमें ये बना दूंगा, मैं ये बना दूंगा। तो समय हमेशा बलवान रहता है। हमेशा समय की नजाकत को समझो और जहाँ तक हो सके अपने धर्म को ना छोड़ो। हमने छोड़ना तो क्या, को बनाया ही नहीं, तो इसलिए कृपया बना लो और उस धर्म को बनाओ कि हमने कुछ भी हो जाए अपने जीवन में इस बात को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसा भी हो। गुरु महाराज जी इस वचन को हमारे को निभाते रहना। कोई भी बंदा मन में धारण कर सकता है। तो काफ़ी समय हो गया है, नंगली साहब गए हुए, तो एक चिट्ठी भेजते हैं नंगली साहब के लिए। तेरे जैसे पावन
और मेरे जैसे पापी को बोल भगवन बोल, दर्शन होंगे के नहीं। पर बोल भगवन बोल, दर्शन होंगे के नहीं। तेरे जैसे पावन और मेरे जैसे पापी को बोल सतगुर बोल, दर्शन होंगे के नहीं। पर बोल सतगुर बोल, दर्शन होंगे के नहीं।
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री रंगले निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल महाराज की जय। घट घट वासी भगवान